नहीं तो हर वक्त का वज़ीर आज़म बेबस रहेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह होती है और कौन चलाता है। इकबाल साहब क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बिल्कुल ही बेबस है और इस तरह की सारी सूरत हाल वाकई ऐसा ही है? पीटीआई के दौर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी? देखिए, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता है पीटीआई के तो वज़ीर आज़म जो खान साहब थे तो उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं जो काम करना चाहता था मुझे नहीं करने दिया। तो वो तो पहले एडमिट कर चुके कि मैं भी बेबस था। तो ये बात तो अभी इसमें तो कोई दो राय नहीं, इनके रिकॉर्ड पे है कि मुझे जो काम करने थे मुझे करने नहीं दिए जा रहे थे। तो उस वक्त भी शायद वज़ीर आज़म बेबस था, तो आज तो वज़ीर आज़म बेबस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह होती है और कौन चलाता है। पिछली बार भी इसी तरह हो रहा था, इस बार भी यही हो रहा है। लेकिन इनका मसला ये है कि ये जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे और किसी और की तरफ देखेंगे कि वो आके इनको सपोर्ट करें और पुरानी पार्टी को साइड पे करें और हमको ले आए, तो फिर इसी तरह होगा। हर वक्त वज़ीर आज़म बेबस रहेगा। जब तक ये मिल के बैठेंगे नहीं, आपस में बात नहीं करेंगे, जब तक आप आपस में नहीं मिलोगे सियासतदान, तो सीधी बात है कि कोई दूसरा आपको आके ऑपरेट करेगा। तो वही हो रहा है, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को गाली देता है, उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी एक पार्टी का साथ नहीं है, शुरू से हो रहा है, जब से आप देखें पाकिस्तान में यही है। तो आप खुद किसी को ताकत दे रहे हो, किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो आ रहे हैं। जब तक आप अभी बैठोगे नहीं, अभी भी ये लोग नहीं बैठते, तो ये चीज़ तो इसी तरह होती रहेगी। जब तक सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को मतलब उसको फारिग करो, इसको फारिग करो, ये वाली सोच ख़त्म होगी, इसके बाद ही इंटरफेरेंस ख़त्म होगा। नहीं तो हर वक्त का वज़ीर आज़म बेबस रहेगा।